लगाओ हेडिंग भारत का निर्वाचन पद्धति एवं आयोग। बिटिया लाठी चलिए। देखो भैया, सबसे पहले बताओ भारत में निर्वाचन आयोग का स्थापना कब हुआ? बहुत सही बिटिया, कितने बढ़िया उत्तर देती हैं। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का स्थापना हो। एक एक पॉइंट ध्यान सुनियो, कुछ एक्स्ट्रा बताएं। 25 जनवरी 1950 को भारत में निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ। निर्वाचन आयोग जो है एक संवैधानिक आयोग है, गैर संवैधानिक नहीं है, संवैधानिक आयोग है। संवैधानिक आयोग उसे बोलते हैं जिसका अनुच्छेद हो, जिसका वर्णन हो। अनुच्छेद कौन से? 324 में बाबू, बहुत सही, अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन है। सेकेंड बात सुन लो, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के निर्वाचन आयोग या निर्वाचन पद्धति का वर्णन संविधान के किस भाग में है, तो भाग 15। भाग नोट करो, भाग कौन सा है? भाग 15 में इसका वर्णन है। ठीक भाई, नेक्स्ट आपको ये बताना है, क्लियर भाई, कि इसी वजह से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि हमने उस दिन निर्वाचन आयोग की स्थापना की। अब आगे सुनना, भाग 15 में ये ध्यान रखना, जो निर्वाचन, जो प्रथम आम चुनाव है वो किस वर्ष हुए थे? प्रथम आम चुनाव 52 में। प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1952 में, याद रखना भाई। अच्छा ये बताइए, अगला हटा दे उसको, ठीक। अगला ये बताना है कि जो चुनाव आयोग होता है उसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 उनके सहयोगी होते हैं, टोटल 3 सदस्य होता है। ठीक, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति क्या करता है? इनको नियुक्त करता है। ठीक, और इनको हटाने की प्रक्रिया क्या है? इनको हटाने की प्रक्रिया भी महाभियोग है। संसद के दोनों सदन जब 2/3 बहुमत से कोई बहुमत पारित कर दें, ये मारे मारे घूमे। ठीक, आगे आपको ये बताना है, हाँ वही प्रक्रिया है जो राष्ट्रपति को हटाने की है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की है, वही इनको है। अब अगला आपको बताना है, ध्यान सुनना भैया, नेक्स्ट पॉइंट ये बताना है, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष। 65 वर्ष से पहले टपक गए तो दूसरों नियुक्त करो जाए, 6 वर्ष या 65 वर्ष। अगला बताना आपको, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है वह पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, बहुत सही बताए रहे, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। अगला, निर्वाचन के संबंध में नियम बनाने का अधिकार। निर्वाचन के संबंध में ध्यान सुनना, नियम बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास कि चुनाव आयोग के पास? संसद के पास, बहुत सही। निर्वाचन के संबंध में बिल्कुल हाँ, चुनाव आयोग तो पालन करे। संबंध में नियम बनाने का अधिकार तो बाबू नोट कर दो, किसके पास? संसद के पास। अच्छा बताओ, राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? चुनाव आयोग करे। राष्ट्रपति का चुनाव है, उपराष्ट्रपति का चुनाव है, लोकसभा के चुनाव हैं, विधानसभा के चुनाव हैं, ये सब चुनाव कौन कराते हैं? निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग। ठीक भैया, अगला आपको बताना है, क्वेश्चन आया था कि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? था तो चुनाव से, चुनाव सुधारों से। ध्यान रखो, नोट करो, दिनेश गोस्वामी का संबंध काय से था? चुनाव सुधार से। जो भारत में निर्वाचन होता है उसमें कैसे सुधार लाओ जाए, कम पैसा में कैसे चुनाव कराओ जाए। अब तो एक देश एक चुनाव की बात चले, एक ही समय में प्रधानी हुई जाए, चेयरमैनी हुई जाए। भारत में चुनाव बहुत पैसा बर्बाद होता है, बहुत, सब एक ही होना चाहिए, हर दिन चुनाव ही चलता रहता अपने दिन भर। अगला, ठीक, भारत में जो लोकसभा का चुनाव होता है, ध्यान सुना, या राज्यसभा का चुनाव होता है, उसका आधार क्या है? तो लोकसभा का चुनाव जो और राज्यसभा का चुनाव होता है वो वयस्क मताधिकार पर होता है। नोट करो, लोकसभा, अरे जान सुन लो, और प्लस राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो वयस्क मताधिकार पर होता है। किस अधिकार पर? वयस्क मताधिकार पर।
और वयस्क मताधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? 326। किस अनुच्छेद में? 326 में। वयस्क मताधिकार का वर्णन 326 में है। अगला, अच्छा अपने यहाँ जो स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं, स्थानीय निकाय चुनाव जानते हो? ये चेयरमैनी के, प्रधानी के जो स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं जिला पंचायती के, इनका चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। केंद्र का मतलब नहीं इससे है, राज्य का निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा चुनाव। भौजी मैदान वालों जो चुनाव है। अगला, रुके हैं भैया, हैं? अब क्या करें, जो है ससुर हटाए दे रहे हैं। हटाएं? वो तो मैं ऐसी कराई, तो काफी मिनट का एक मारे रहे फिर कछु नहीं सुविधा देगी। अच्छा, अगला आपको ये बताना है कि मतदान की उम्र पहले कितनी थी? 21 साल। आगे सुनियो, बाद में कितनी कर दी गई? हम नई बात बताए ना, 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई। किस संविधान संशोधन द्वारा? 61वां संविधान संशोधन 1989 में मतदान की उम्र 18 वर्ष कर दी गई। किस समिति की सिफारिश पर? कौन सी समिति ने कहा था? तारकुंडे समिति। नोट करो, तारकुंडे। तारकुंडे व्यक्ति का नाम है और समिति की सिफारिश पर। ओके जान, चलो ठीक, तारकुंडे समिति। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये बताना है, एक संविधान संशोधन हुआ था जिसका नाम था 52वां संविधान संशोधन 1985 में। कब हुआ था? 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में। और इस संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल कानून पारित हुआ। दल बदल कानून का मतलब ये है, दल बदल कानून पारित हुआ था। इसका वर्णन संविधान की किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में है। ठीक, दल बदल कानून का वर्णन 10वीं अनुसूची में है। उस समय सरकार थी राजीव गांधी की। किसकी सरकार? राजीव गांधी की सरकार थी। ध्यान सुनना, इसमें कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए भाजपा का कोई व्यक्ति है और उसकी सरकार, अचानक वो भाजपा की सदस्यता छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उसकी संसद की सदस्यता समाप्त हुई है। सांसद बनो रहे, लेकिन लोकसभा की सदस्यता समाप्त हुई। जो थोड़ी ना कि आज जामे हैं कल बामे उला फांदी मचाओ, तो ऐसे आदमी दुखी कर लिए, लोकसभा की सदस्यता समाप्त कर दी है तुम्हारी। अगला सुनो, हटाए भैया, हटाए। अगला, जब अब चुनाव होता है जैसे लोकसभा के और इसके विधानसभा के, तो इसमें नोटा का बटन और है कि एक इन मनुष्य में से मैं पसंद नहीं है। ठीक, ये जो नोटा का प्रावधान है, सबसे पहले बताओ किस देश में शुरू हुआ था? अमेरिका। ठीक, पहला नोट करो, नोटा का प्रावधान शुरू हुआ था अमेरिका में। और सेकेंड बात ये आपको बतानी कि जो नोटा की बटन है, इसका यूज भारत में किस वर्ष हुआ? 2013 में। 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, वहां पर 2013 में। ठीक, भारत में 2013 में नोटा का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था अमेरिका में। ठीक, अगला आपको बताना है, एक पॉइंट बहुत अच्छा है कि विगत जनगणना के आधार पर, नोट करो, विगत जनगणना के आधार पर, विगत जनगणना के आधार पर चुनावी क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण करना कौन सा आयोग करता है? बताएगा कोई? विगत जनगणना के आधार पर चुनावी क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण कौन सा आयोग करता है? चुनाव आयोग नहीं, परिसीमन आयोग। और एक बात और नोट करना, परिसीमन आयोग, सभी लोग खोपड़ी में डाल लो ये बात, कि परिसीमन आयोग का जो निर्णय होता है उसको कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती है। ना आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ना हाई कोर्ट जा सकते हो। विगत जनगणना के आधार पर चुनावी क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण करना, मान लीजिए अपने सौरिक है तो हमने राजापुर उसमें शामिल कर लो या उसको हटाए दो, तो इस तरीका के जो क्षेत्र घटाए बढ़ाए जाते हैं परिसीमन आयोग करता है। लेकिन परिसीमन आयोग का जो निर्णय होता है
उसके खिलाफ आप कहीं कोई याचिका नहीं डाल सकते हो। उसने कर दिया तो कर दिया भाई, हटाएं। अगला, ये तो मालूम होगा, भारत में सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? 1919 भारत शासन अधिनियम। भाई भारत शासन अधिनियम कह दें या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कह दें, बात तो एक ही है, वहां में कौन सी नई बात है। अच्छा जी, अपने बताओ, जो चुनाव संबंधी आम चुनाव होते हैं, इसकी प्रोसेस किस देश से ली गई? आम चुनाव जो होते हैं, इसकी प्रोसेस, जो प्रक्रिया, ब्रिटेन, नोट मारो, ब्रिटेन से ली गई, ब्रिटेन से। आम चुनाव की जो प्रोसेस है, ये कहां से ली गई? ब्रिटेन से ली गई। अगला क्वेश्चन अब हम पूछ रहे हैं जो आए हुए हैं। अब आपको बताना है, किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कौन देता है? चुनाव आयोग, नोट कर लो। किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देता है चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ध्यान से बता चलियो, चुनाव आयोग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के, नोट करो, राज्यों के विधानमंडल के, राज्यों के विधानमंडल के, राज्यों के विधानमंडल के निर्वाचन की अधिसूचना, राज्यों के विधानमंडल के निर्वाचन की अधिसूचना कौन जारी करता है? गलत, वो तो चुनाव कराता है। बिल्कुल सही, राज्यपाल। राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराएगा, उसकी अधिसूचना कौन जारी करेगा? राज्यों के विधानमंडल के निर्वाचन की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो राज्यपाल। निर्वाचन आयोग तो चुनाव कराएगा भाई। अगला, निर्वाचन से उत्पन्न जो विवाद होते हैं, उनका निर्णय कौन करेगा? उनका निर्णय करेगा न्यायालय, कोर्ट करेगा, ठीक, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक भाई, ये ध्यान रखना। अगर बताओ, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थी? रमा देवी, लिखो, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी रमा देवी। बहुत सही, तुम पढ़ रहे हो भैया, आईएएस बने अब तो तुम।